होने जाने वाला है 28 जुलाई से। 28 जुलाई से चातुर्मास शुरू होने वाला है। उस दिन से चातुर्मास यानी 4 महीने तब साधना, तब जप और आराधना की मौसम है। हृदय में से राग द्वेष दूर करने की सीजन लगी हुई है। आत्मा को पवित्र बनाना, आत्मा की मैली मन की चदरिया धोने का अवसर है। आत्मा को निर्मल बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जितने भी मन मिटाव है, जो भी है, आत्मा स्वरूपी क्लेशमयी आत्मा को स्वच्छ, सुंदर और तरुण बनाना है। दूसरी बात, चातुर्मास यानी पुण्य का पोषण और पाप का शोषण है। चातुर्मास यानी धर्म की सीजन, धर्म रूपी बीज जैसे किसान जीरी की होता है, बीज होता है, जीरी लगाता है, उसी तरह ये 4 महीने के अंदर प्रभु ने धर्म का बीज बोने की सीजन है। चातुर्मास धर्म बीज बोने का सीजन है और पाप का पोषण, पाप पुण्य का पोषण और पाप का शोषण, यानी जितना जितना हो सके उतना उतना हम धर्म ध्यान करके, आराधना करके, गुरुओं की भक्ति करके, प्रभु की भक्ति करके, जो गुरु महाराज आपको यहाँ पर साधना आराधना कराएंगे, उसमें हम सारे श्री संघ, चाहे लुधियाना का पुराना बाजार हो, चाहे गोल्डिंग हो, चाहे वल्लभ नगर हो, चाहे सुंदर नगर हो, इंदर नगर हो, सभी श्री संघ मिलके हमने इस गोल्डिंग के अंदर चातुर्मास करने आया तो बता रहे हैं, तो सभी का सहयोग से ये चातुर्मास सफलतम हुए, सुंदर तरीके से, राग द्वेष से दूर। और इसका हेडिंग पे यही दिया है, परमात्मा लक्षी चातुर्मास। केवल वितराग परमात्मा की बातें, वितराग परमात्मा का शासन, वितराग परमात्मा ने जिस मार्ग को बताया है उसी मार्ग के अनुसार हमें चलना है। उसी परमात्मा के नाम से देखिए चातुर्मास है, तो इसके अंदर भी पता ही है धन, धन का उपयोग भी होगा, तो सभी अपने खाते खोल के रखें। मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता रही हूँ। एक धनी सेठ था, बहुत पैसे वाला, और वो खरबों रुपये वाला था, और उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि कहीं पर भी उसको जमीन के अंदर बोरियां भर भर के डालना था। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपनी कार चलाता था। आजकल आप कार के अंदर ऑडियो वीडियो सुनते हो, है ना, ऑडियो सुनते हो, कोई अपने भजन लगा लेते हैं, कोई सत्संग लगा लेता है, और कोई फिल्मी गाने या तो इतनी बड़ी डीजे लगाया होता है, उसमें मस्त हो जाता है। ये सेठ ने ऑडियो लगाई, चालू करी, उसमें एक संत महापुरुषों का प्रवचन चल रहा था। संत महापुरुष बता रहे थे कि धर्म ध्यान करे, ये करे, पैसा पैसों का सदुपयोग करे और अच्छी जगह पे इसका व्यय करें, और पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है, पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सच में बताइए, जो पीछे बहनें बातें कर रही हैं, और मुझे बताएं क्या पैसा साथ जाएगा? अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, मैंने कहा चारों बाजू में मैं नाम नहीं लूँगी कि कौन बहन है, या तो श्री संघ का नाम लूँ। कृपा करके शांति का दान दे बहने, और सुनिए, आपके काम की चीज़ है। उस सेठ ने सुना कि संत तो ऐसे बोलते रहते हैं, इसका काम ही क्या है? संत को पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। संत कहते इधर खर्च करो, उधर खर्च करो, पैसा आता कहाँ से?
कितनी मेहनत करते हैं, तब तो हम अरबपति, करोड़पति, लाखपति बनते हैं, है ना। सभी का ये होता है कि बहुत मेहनत से आप पैसे कमाते हो, हम भी समझते हैं। रात दिन एक कर देते हो, गुरु भगवान का प्रवेश हो, व्याख्यान का समय हो, तो हमारे पास में घड़ी देखना पड़ती है, टाइम है नहीं है, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। अगर कहीं एक जगह पे लक्ष्मी देवी की लॉटरी लग जाए, 1 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, या तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख की, अरे एवं 20,000 की भी लॉटरी लगी, और कोई तो कहता है हमारे से 2,000 की भी लॉटरी लग जाए, तो हम सब कुछ काम छोड़ के वहाँ लाइन में खड़े हो जाएंगे। सही बात है मेरी, क्योंकि श्री देवी का चमत्कार ही ऐसा है। ये श्री देवी की ऐसी घटनाएं हैं कि भले भले इंसान के मन को बड़ा बना देती है, अच्छे अच्छे इंसान की निगाह को बदल देती है। ये माया देवी का ऐसा चक्कर है। गुरुजी यही बात कहते हैं कि माया को छोड़ दो, ममता को छोड़ दो, समता को धारण कर लो। समता में सुख है, मोक्ष की सीढ़ी है, ममता में दुख है, माया में दुख है, नरक की सीढ़ी है। सीधी सी बात है। ये धनी सेठ ने ये मन में सोच लिया कि संत की बात को मैं झुठा दूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। कैसे पैसे कमाते, कितनी मेहनत करते हैं, और संत ने तो आसानी से कह दिया धन का सदुपयोग करो। उसने अपनी फैक्ट्री में आके ये बताया कि अपनी जो लेबर थी उसको बुलाया, क्लाइंट्स को बुलाया, और उसको कहा कि जो कोई मुझे धन स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बताएगा, उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। सारे जो उसके लेबर क्लास थी वो सारी कहती है कि सेठ पगला गया है, सेठ पागल हो गया है, सेठ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कभी पैसा स्वर्ग में ले जा सकता है, कभी नहीं। कौन ले जाएगा पैसा? अरे जो हमारा तन है, तन भी नहीं छोड़ के जाते, केवल एक आत्मा भी स्वर्ग में नहीं स्वच्छता से अपने अधिकार के रूप से जहाँ उसका विकास होता है, जहाँ मकान होता है, वहाँ चली जाती है। इसी तरह सेठ के 15 दिन हो गए, सब लेबर कहते हैं पागल हो गया है, इसके चक्कर में मत पड़ो, एक दूसरे कानाफूसी करते। फिर 15 दिन 20 दिन चले जाते हैं, फिर सेठ पूछता है अपने सारी लेबर को बुला के, कहता है कि भैया किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं पैसा इनाम में दूंगी, 2 लाख कर देता हूँ, तो क्या पैसा स्वर्ग में ले जाने का किसी के पास रास्ता है, कोई ऑप्शन है, कोई उपाय है, तो आप हमें बताइए। दूसरी बार जब सेठ ने बात अनाउंसमेंट करी, तब वहाँ से एक मैन आ गया स्ट्रॉन्ग में, उसने कहा कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, आप पैसा स्वर्ग में ले जा सकते हो। ये सुनते ही सेठ की आंखों में ना चमक आ गई, बड़ा खुश हो गया कि चलो कहीं ना कहीं रास्ता तो मिला, मुझे पैसा ले जाने का रास्ता मिला। वो कहते आजा, जल्दी जल्दी आजा और मुझे बता दे कि कौन सा रास्ता है। तब उसने बताया कि सेठ पहले मुझे आप बताओ, क्या आप क्या दुनिया घूमे हो? कहते मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ। कहते सारी दुनिया घूमे हैं? कहते हाँ मैं बहुत दुनिया घूमा, सारी दुनिया घूमा हूँ, मैं यूएसए भी गया हूँ। तो उसने कहा कि आप यूएसए गए? कहते हाँ। तो पहले सबसे आपने कौन सा काम किया? सबसे पहले आपने कौन सा काम किया? कहते सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो करेंसी थी, करेंसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया डॉलर के अंदर, करेंसी को, इंडियन करेंसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया डॉलर के अंदर। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये किया? कहते हाँ। दूसरा काम आपने कौन सा किया? कहते मैं यूके भी गया। तो कि यूके में कौन सी करेंसी ले गए? कहते मैं यूके में गया तो वहाँ भी मुझे करेंसी चेंज करनी पड़ी, वहाँ पाउंड चलते हैं, डॉलर चलते, पाउंड चलते हैं। कहते अच्छा, आपने यूके में भी
और यूएसए में भी करेंसी चेंज करी और ये करा। तो आप ये बताइए कि आपने दुबई गए, हर जगह इंडियन करेंसी चेंज करनी पड़ती है और उसको बदल के आप फॉरेन कंट्री के डॉलर लेते हो, जो भी करते, ठीक है। तो आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ स्वर्ग में ले जाने के लिए। हमारी इंडियन करेंसी के लिए आपको मैं एक बताता हूँ रास्ता कि आप आपकी करेंसी को, जैसे यूएसए में आपने डॉलर से, यूके में आपने पाउंड से, तो इंडियन करेंसी चेंज करने के लिए आप इंडिया की करेंसी को पुण्य के अंदर कन्वर्ट कर दो, पुण्य के अंदर कन्वर्ट कर दो। वो कहते वो कैसे? कहते सेठ जी बहुत सीधा हिसाब है, आपके पास जितना धन है, जितना कुछ भी है, आप उसके दान पुण्य करके पुण्य का उपार्जन करें और उसी से आपका पाप और पुण्य का जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे और आपकी इंडियन करेंसी जो है वो आप पुण्य में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपके साथ एक पुण्य की करेंसी साथ में जाएगी। समझे आप सभी? समझे कैसे करेंसी हमारी, हमारा पैसा हमारे साथ में कैसे जाएगा स्वर्ग में? समझ आई किसी को? नहीं आई बात? आगे तो आप आज से हमारे लुधियाने निवासी जो भी बैठे हैं, सारे श्री संत अपने अपने क्षेत्र के अंदर पैसा स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बताया कि पुण्य उपार्जन करे, बैंक के खाते के अंदर गोल्ड फ्लिप का अकाउंट करे और आपकी जो धनराशि है, आप जो दान देना चाहते हैं तो उसमें कन्वर्ट करें, उसमें डालें और पुण्य की राशि को उपार्जन करें और पुण्य रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके आप शाश्वत सुख को और आपके जो पैसा है, आपका जो करेंसी है, आप स्वर्ग में ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप धनराशि दान करेंगे, अब हमारे यहाँ पर देखिए चातुर्मास है तो सब कुछ होएगा, आमिल भी होंगे, एकादशी भी होंगे, गुरुजी ने तप भी कराने हैं, तो सभी के अंदर आप अपना बैंक का खाता खोल लेना और दिल खोल के गोल्ड फ्लिप के अंदर में चातुर्मा समय जा रहा है, उसमें आप सभी अपना तन मन ध्यान ढंग से योगदान देंगे और खूब खूब पुण्य का बंद करके जो आपकी पॉकेट मनी लेडीजों की भी है ना, वो भी स्वर्ग में ले जा सकते हो पुण्य का उपार्जन करके। आपके साथ में पाप और पुण्य दो जाएंगे और तीसरी कोई चीज नहीं जाएगी। तो ये आपका हमारा एक फॉर्मूला बताया और उसी दिन से सेठ ने खूब धन बांटना शुरू किया और पुण्य की राशि इकट्ठी करके सुख रूप से स्वर्ग में गया, पैसा स्वर्ग में भी पहुंच गया। तो आज इतना ही कहते मैं विराम लूंगी। चातुर्मास आ रहा है, चातुर्मास के अंदर तन मन धन से जिसकी शक्ति अनुसार तप होता है तप करे, जैसे जिसकी सुविधा हो। आपका 1 रुपया भी हमें मंजूर है, आपका दिया हुआ भावना से दिया हुआ दान हमें 1 रुपया भी मंजूर है। कृपा करके साधना आराधना में तन्मयता दिखाए आए। आपको कोई भी सुविधा असुविधा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा, संपर्क सूत्र है हमारा आत्मानंद महासमिति चातुर्मास कमेटी, हमारे प्रधान जी मुकेश जी, टोनी भैया, ये मेटल वाले और हमारे साहब, तो देखिए अशोक जी हमारे, आज अशोक जी के तो भाग खुल गए। और हुआ क्या पता आपको? हम यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं, तिलक करते करते जिसके कपड़ों के ऊपर रोली पड़ जाए ना, भाग्यशाली होता है। जिसके कपड़ों के ऊपर रोली पड़ जाए भाग्यशाली होता है। उसके कैशियर भी हैं हमारे समिति के, और आज तो उनकी जेब भी बढ़ गई है। आज हमारे यहाँ बाल्टियाँ 2-2 रखी हुई है, वो भी बढ़ गई है। रास्ते में
देखिए गुरु महाराज कहते हैं हम देखते तो बहुत कुछ है ना। सभी ने खाता खोला है। हमारे पंजाब श्री श्रम से तमाम श्री संत पधारे, सभी ने दिल खोल के चाहे वासना किया, चाहे प्रभु के भंडारे में डाला, चाहे धनराशि लिखाई, XYZ कुछ भी हो, पर सबने अपना खाता खोल दिया है। और आज से जेब भरनी शुरू हो गई है। पुंसाली आत्माएं रोली गिर गई, पैंट खराब हो गई तो क्या होगा, रोली का रंग तो उतर जाएगा, जेब तो भर जाएगी। जो चीज चाहिए वो तो आ गई, है ना सब भाई। हाँ, शर्म आ रही थी, पैंट देखिए ना, सूटेड बूटेड बंदा आया हो, थोड़ा सा दाग लग जाए तो स्वाभाविक है हाथ वहां रख देते, दिखे ना। पर दिखाओ सबको, भाग्यशाली हो, आपके ऊपर रंग पड़ गया, रोली पड़ गई, चातुर्मास अपना सफल हो गया। कैसे भंडारा पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होके मेरे पूज्य गुरुदेव को देखिए, आज इनकी उपस्थिति हुई है ना, एक परमात्मा की असीम कृपा। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम सुल्तानपुर लोधी थे, सभी को पता है गुरु जी का स्वास्थ्य ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग है, आत्मबल मजबूत है, आत्मा हमारी मजबूत है, पर जो शरीर है, शरीर कमजोर है। फिर भी इस शरीर के माध्यम से गुरुदेव का आदेश आया कि महाराज जी आपने लुधियाना चातुर्मास करना है। मैं बोल तो खड़ी नहीं सी, तो महाराज जी ने कहा जो आ गया गुरुदेव, पर मेरा गला नहीं ठीक चल रहा गुरुदेव। कहते कोई बात नहीं महाराज जी, आप चातुर्मास लुधियाना ही करोगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव ने एक बार भी नाम मच नहीं करी, कहते आना है नमो। गुरु महाराज कहते जो आपकी आज्ञा मुझे मंजूर है। मैंने बात जो पता लग गया तो महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे चलोगे, आप 5-5 किलोमीटर पे पड़ाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे करेंगे, और सुल्तानपुर लोधी से हमने जाना है। तो माजी कहते कोई बात नहीं, परमात्मा है साथ, सब कुछ हो जाएगा। गुरुदेव ने बोला है कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी आना है दमो, जो गुरु की आज्ञा। तो चलो ठीक है, सुल्तानपुर लोधी से कहीं पर भी 5 किलोमीटर के नकोदर तक खड़ा नहीं बनते, कम से कम 8-10 होते ही होते हैं। और ऐसे हमारे कुंथुनाथ भगवान की कृपा हुई सुल्तानपुर लोधी के, और आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र नित्यानंद सतगुरु गुरुओं की असीम कृपा। और जिस समय हमने आना था, पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। हम कलिकुंड पार्षद दादा का नाम लेते हुए जहाँ भी होगा मंजूर है करके गुरुदेव ने कदम उठाया, और प्रभु ने ऐसे इतनी भयंकर गर्मी, मुझे गर्मी नहीं लगती है, मैं आपको सही बात बताऊं, गर्मी के अंदर कड़ी धूप में आप खड़े रख दोगे 2 घंटा, मुझे पसीना नहीं आएगा, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, है ना। पर सुल्तानपुर लोधी के अंदर ऐसे चमत्कार हुए कि मेरे भी शरीर के अंदर इतने बड़े बड़े दाने निकल आए पूरे शरीर के अंदर, और कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने गुरु महाराज, मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे शरीर में दाने निकले हुए। वो एक लेडीज आए, बातें कर रहे थे, तो कहते महाराज जी थोड़े हाथ में रेडिश हो गए। तो हो तो मैं तो उतरी नहीं है, हाथ देखो अपना रेडिश। मैं तो हिंदी में बोल, मैं हिंदुस्तानी हूँ, रेडिश बोल रही है हिंदी में बोल। तो मेरे को उसने हाथ देखा, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे हाथ में दाने निकले कि क्या है ना। और 1 जुलाई को हमारा बिहार था, इतनी भयंकर गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी, और प्रभु की असीम कृपा और मेरे गुरु जी का आशीर्वाद। पता नहीं रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी बॉडी के अंदर जो गर्मी कह दो कि जो मर्जी कह दो, सुबह उठे 1 जुलाई को बिहार करना था, और शरीर के दाने कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ पता नहीं। और मानसून जो था, बरसात पड़ी। जब भी बिहार करने का मौसम आता है बारिश होती है, जब प्रवेश करने का मौसम होता है 4 दिन पहले बारिश होकर सड़कें साफ हो जाती हैं।
ये असीम कृपा है। और हम सुल्तानपुर लोधी से चले 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 नकोदर तक। आपको पता ही है, प्रॉब्लम है, बहुत आती है, सब कुछ होता है। हमने जो रास्ता तय किया सुल्तानपुर लोधी से नकोदर तक का और नकोदर से फ्लोर तक का, बहुत मुसीबतें आती हैं बिहार के अंदर, पर अटूट परमात्मा के ऊपर श्रद्धा, अटूट विश्वास और ऐसी प्रभु की असीम कृपा हुई कि हमें सुल्तानपुर से जैसे हमने कदम उठाया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के पड़ाव बनते ही गए, बनते ही गए। और एक फायदा ये भी हुआ कि जहाँ जहाँ प्रभु ने हमारी चरण स्पर्शना करानी होगी वहाँ वहाँ उस परिवार के अंदर, आप खेतों में तो आपको पता ही है, खेतों में और हट बनाई होती वहीं रुकना होता है ना। एक जगह पर तो हम ऐसे अंदर घुसे तो 5-10 के कमरे भरे पड़े और इतनी स्मेल। हमारे सामने ग्रुप योग मंडल हमें जगह ही नहीं थी, हमने बोला मंजूर है जहाँ भी होगा, पर पता नहीं उस हीटर के अंदर हम बैठे हुए थे। हीटर बड़ी गर्मी के अंदर और कमरे सारे हीटर वाले थे। बड़ी असीम कृपा प्रभु की रही कि आधे घंटे के अंदर अंदर सब स्मेल वगैरह कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और वहाँ पर उसी परिवार के अंदर उस बंदों ने हमारे साथ बैठ के प्रतिक्रमण किया, देशिक प्रतिक्रमण किया। और नौका अंदर तो आना नहीं था हमको, तो हमने बोला कोई बात नहीं, कहते बाबा जी थोड़े चढ़ना से बैठ के थोड़े पाठ सुनते हैं, खुशी न लाओ, बैठो, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको बताया, जितने जितने हमारे पावसर आते गए प्रतिक्रमण के अंदर, उतने उतने हमने उसको बोला कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलो। 8 बार 10 बार 16 बार 20 बार वो बोलते गए। वंदे तो सूत्र आया 50 बार वाहे गुरु का नाम लो। आत्मा का कल्याण, नॉनवेज, उनकी दुकानें नॉनवेज की थी, हमने उसको प्रेरणा दी भाई सुख चाहिए, कहते सुख नहीं जीवन दे विच। तो मैंने तो काम की है, खेती बाड़ी है, दुकान किराए पे दी हुई है, तेल होते चाहिए, मीट ठंडा वगैरह। हमने बोला यही तो दुख का कारण है, उसको बंद करो, एक काम बंद कर दो, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, सुख को पाओगे। आगे चलते चलते कहीं नॉन जैनों को पता नहीं हमारे माध्यम से उस आत्मा का कल्याण होना होगा, तो तकरीबन काफी नॉन जैनों ने जितने पढ़ा हुए उसमें सभी ने एक किया कि हम मीट अंडा शराब नहीं है, हम आलू प्याज का किसी को कहते ही नहीं है, आलू प्याज का तो कहते ही नहीं है, पर नॉनवेज जो खाता है वो छूना। और लोग कहे दे इतने खुश हो के हाथ जोड़ के गुरु की आज्ञा को मानते हैं। हो सकता है उन जीवों का कल्याण होना हो, तो 5-5 किलोमीटर के ऊपर हमें ये पड़ाव मिल गए, पड़ाव मिल गए। और सुख रूप से जब तक हम गोरखलिंग और प्रधान जी के गर्मी पिछला और ना पहुंचे तब तक बारिश होती रही, मौसम सारे अनुकूल रहा, ठंडी हवा जल्दी से सवेरे सवेरे हमने अपने मुकाम में पहुंच जाना। प्रभु की असीम कृपा नहीं तो क्या है, कृपा ही है ना। ऐसे ऐसी घटनाएं जीवन के अंदर घटती है, तो गुरु जी को देखते कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह मैंने भी अपने गुरु जी को देखते देखते अपने जीवन के अंदर जो कुछ था वो देखते देखते परिवर्तन लाया। कि मैं कहती थी महाराज जी शहर काम करना है, मस्त जिंदगी मिली है जिए, पर नहीं, मैं कितनी बार कह चुकी कि व्हीलचेयर ले लो, व्हीलचेयर ले लो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं चलाऊंगी, मैं कहते नहीं, तू भी तो ठीक नहीं रहती, मैं थोड़ी देर पर ना चलाना भी नहीं, थोड़े नानी थोड़े कदम कदम ना थोड़े ना रवाना। एक सज्जन आए, कहते हैं कि गुरुजी आप ना हमारी ध्वजा है, तो आप अपने गुरुजी को छोड़ के देखो, आप अपने गुरुजी को छोड़ के ध्वजा कराने आ जाओ। मैं क्या भैया, बड़े प्यार से कहा मैंने, भैया आज तो तुसी बोले तो बोले, दोबारा ये वर्ड ना बोलो, पहले मेरा गुरु है, 4 घंटे मेरे वहाँ लग जाएंगे, मेरे गुरु को पानी कौन पूछेगा,
इनकी सेवा कुछ हो गया, कुछ जो चाहिए करे तो कौन देखेगा भैया। आज तो कहता कोई बात नहीं, अगे तो मैनू ना कहियो कि अपने गुरु छड़ के तुझे उसके फंक्शन की चाहो ना जीता। और ये मैं श्री शाम से पहले कह रही हूँ कि कभी भी कहीं पर भी देखिए, अब आप सबने देख ही लिया, गुरु जी का स्वास्थ्य भी देखा है, नट भज नहीं करांगे। 2 महीने बाद इतने फंक्शन है, महाराज जी आप पधारो, इधर है पधारो, गुरु जी नहीं जाएंगे। मैं स्पष्ट सभी शाम के सामने कह दूं, और ये भी ना कहो कि छोटे महाराज जी को भेजो, कभी ना कहो એ छोटे महाराज जी तो एना के पीछे पीछे चलने वाले ने, एना ने नालना रहने वाले ने, ये एक सेकंड भी अपने गुरुदेव करे नहीं बनवाने। ते जो भी कोई कार्य हो, जितने भी हमारे कार्य होंगे, सारे कार्य अपने गोल फिल्म शांतिनाथ भगवान के दरबार में होंगे। सुविधा अनुसार कभी हमें बड़े फंक्शन हो तो इधर उधर करना पड़ेगा, ये महासमिति ध्यान देगी। और महासमिति के हमारे प्रधान जी टोनी भाई, मुकेश भाई, सब इतनी सरल आत्मा है, इतनी सरल आत्मा है। यहाँ से मैं बताऊँ तो हमारे नीलम जी, राजेंद्र जी, गोल्फ लिंक के जो हमारे सदस्य हैं जितने भी हैं, है ना, बहुत सरल आत्माएं हैं। और सारे श्री संघ के, मेरे को जितने हमारे श्री संघ लुधियाना के हैं सभी सभी, पर पता क्या है, जो ज़्यादा कांटेक्ट में हो ना तो एक इंसान की परख होती है ना, तो नाम लेके बोला जाता है। आत्माएं तो सारी सरल ही होती है, सहज होती है, पर कोई विशेष तौर पे होती है। साधु संत तो सभी सरल है, सब कुछ है, जैसे आपने बताया कि गुरुनी मैया उत्कृष्ट चारित्र दृढ़ संयमी है, उसी तरह संघ के अंदर भी कई ऐसे ऐसे महानुभाव भी होते हैं। कोई ये ना सोचे कि प्रधान को सरल कहता तो मैनू वो कहता ना ना, साढ़े वास्ते तो जितना असी है उतना ही सारा श्री संघ है। हम सरल है, हम बाल छेद फरे वाले नहीं हैं। हाँ, स्पष्ट बात मुझे कह देंगे, कहीं पर भी आप हमारे माता पिता हैं, मैं एक छोटी सी हूँ, कई बार मेरे को बोलने का मौका मिल जाता है, तो गुरु जी के साक्षी में कई बार मैं शाम को कोई थोड़ा बोलो, टाइम ज़्यादा हो गया, कुछ भी कह दूँ, किसी को माइंड हो जाए तो मुझे प्यार से आप अपनी बेटी समझ के, अपना घर का सदस्य समझ के मुझे क्षमा कर देना, और मुझे कह देना कि गुरु महाराज आज आपसे ये गलती हो गई। मैं पूरे सिस्टम के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बिना गलती का कभी कदम ना उठाइयो और उंगल भी ना उठाइयो, ये भी मैं नाम कह देनी है, समझ गए। गलती हो तो जरूर नतमस्तक है, अगर गलती नहीं है तो शरीर हमारा ऊंचा है, मेरे गुरु जी का सिर ऊंचा है, ऊंचा ही रहेंगे। बाकी शासन सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, जितनी भी हमसे सेवा बनेगी, जितना हमसे आप लेना चाहते हैं लीजिए, केवल धर्म आराधना, धर्म चर्चा के लिए भी, ठीक है। हमारा टाइम रहेगा सुबह 9 से 10 व्याख्यान का है चातुर्मास के अंदर। उसके बाद में 11:30 बजे तक आप हमारे दर्शन वंदन कर सकते हैं। उसके बाद में शाम को अगर किसी बहनों को अक्षर लेना हो, किसी बाल शिविर बच्चों को पाठशाला का ज्ञान लेना हो, वो हमें समय बता देंगे, उस समय के ऊपर हम तैयार रहेंगे। टाइम आपका होगा, पंचुअल हमारा होगा, ठीक है। जो टाइम आप बताओगे उसी टाइम के ऊपर हम तैयार रहेंगे, और जिस टाइम बताओगे समाप्ति का हम समाप्त करेंगे। तो ये खास ध्यान रखें, धर्म आराधना के अंदर अधिक से अधिक आप जुड़े, और हमारी यही भावना है। हम आपको देने के लिए आए हैं, लेने के लिए महासमिति है, जो देना हो महासमिति को देना। बाकी हम आपको जो देना चाहते हैं वो आप समय निकाल के जरूर जरूर आए, चाहे 5 मिनट आए, 10 मिनट आए। टाइम हो मनी कहते हैं ना, टाइम इज मनी, टाइम पैसों की तरह है, किसी के पास टाइम नहीं है, नो टाइम, है ना। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात, 11 जुलाई 7 अगस्त से हमारे यहाँ
तप आराधना शुरू होने जा रही है। पंच परमेष्टि तप, पंच परमेष्टि तप, उसमें क्या है कि पहले अरिहंत परमात्मा की आराधना, जैसे कि नमो अरिहंताणम पद है, उसके 7 अक्षर है, 7 अक्षर है, तो 7 एकाशना करना है। उसकी विधि विधान सब बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा, आपको बताया जाएगा। शहर वाले शहर में करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोज रोज यहाँ आया नहीं जा सकता, तो इस हिसाब से गोलफिक के अंदर ये तपस्या होगी और शहर में भी वल्लभ नगर के अंदर भी ये तपस्या होगी। दूसरी बात ये कि पंच परमेष्टि तप के अंदर जिस किसी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को नाम लेना हो तो अवश्य तप के अंदर वो अपना नाम हमारे समिति के सेक्रेटरी साहब को अवश्य लिखावे। और हमारे जो यहाँ महिला मंडल के नीलम जी और भिंडी जी जो भी है, वो ध्यान रखे, जो आपके आगे में, मुझे अभी परिचय कम है, 2 नाम याद है इसलिए बोल रही हूँ, तो आप व्यवस्था करें अधिक से अधिक। 7 दिन एकाशना होगा, 8वें दिन व्रत होगा, फिर 9वें दिन नमो सिद्धार्थम के 5 एकाशने आएंगे, फिर व्रत होगा, फिर नमो आयर्यण के 7, जैसे एक एक अक्षर के ऊपर एक एक एकाशना कराया जाएगा, विधि विधान बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा, उस हिसाब से करेंगे। 7 अगस्त से ये तप शुरू होगा, 40 दिन का ये तप है। इस तप के अंदर जुड़ के अपनी आत्मा का कल्याण करें, तप जप करके मन शुद्धि करें। जो शहर वाले हैं, शहर में जो तपस्या यही सेम चलेगी। निश्रा यहाँ गोलफिक में गुरु महाराज की है, और गुरु महाराज की निश्रा वहाँ पर भी होगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में होगी। बिल्कुल टेंशन ना लें। शहर वाले जितने भी तपस्या करना चाहे, साधना जैन को नाम लिखा है, और यहाँ पर जो तपस्या करना चाहे तो नीलम जी, भिंडी, बंटी जी, जो भी आपके हो सेक्रेटरी महिला मंडल को नाम लिखा है, अधिक से अधिक नाम लिखा है। पंच परमेष्टि तप के अंदर 40 दिन का तप है। 40 दिन का तप परिपूर्ण होने के बाद में अभी 28 जुलाई को आपको उसका बताया जाएगा कि आगे हम क्या क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, 11 अगस्त को 14 आ रही है, उस दिन कुलगुड्डू मुनि के उपलक्ष्य में उस महान आत्मा को याद करते हुए उस दिन आमिल कराया जाएगा। कुलगुड्डू यानी घड़ा भर के वो चावल खाते थे, है ना, तो उस दिन का जो आमिल होगा, केवल उस व्यक्ति को एक एक कटोरा, एक एक चम्मच दिया जाएगा, उसमें केवल उसको अलुना यानी फोके चावल दिए जाएंगे। उस चावल को ग्रहण करके आत्मा की शुद्धि करके, श्वेत रंग का चावल होता है, इसीलिए श्वेत रंग का चावल दे रहे हैं कि आत्मा के अंदर जो काली लगी हुई है, काली जमी है, उस कालिमा को, राग द्वेष रूपी कालिमा को दूर करने के लिए ये कुलगुड्डू मुनि का आमिल करवाया जाएगा 11 अगस्त को, ठीक है, उस दिन। तो ये उसमें भी अधिक से अधिक भाई बहन नाम लिखा है और पुण्य का उपार्जन करे। आगे पूज्य गुरुदेव प्रवचन करेंगे, तो ये सब लक्ष्य में रखे, बैंक का खाता खोल दें। जो पीछे बाहर से शीर्षक आए वो भी सुन लें, बैंक का खाता खोलें और अपने अपने हिसाब से चातुर्मास समिति, माँ समिति को अपना योगदान दिखाए और चातुर्मास को सफल करे। सुंदर ढंग से, अच्छी तरह से हम आपके आंगन में आए हैं, गोलुडी आपका आंगन है, आपके आंगन में संत पधारे, बसंत आई है, बहार आई है, तो उसके अंदर आप जरूर ठंडी ठंडी हवाएं लें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इतना ही करके मैं विराम लेती हूँ। आगे पूछे शासन ज्योति गुरु महाराज। अभी आपने पूज्य स्वामी
प्रीति दीक्षित जी के प्रवचन का दसवां किया। स्वामी जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक आपको बताया कि ये चतुर्मास में पंच परमेष्टि तप, जो कि 7 अगस्त से शुरू होगा, 40 दिन का ये तप है, जिसमें 35 एकादशने और 5 व्रत हैं। ये एकादशने जिन्होंने करवाने हैं उसका नकला 7100 रुपये प्रति दिन का है। और ये जो एकादशने हैं, ये जो तप है, यहाँ पर भी होगा और वल्लभ नगर में भी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं हमारे जो इतनी दूर नहीं आ सकते हैं प्रतिदिन, तो उनके लिए वल्लभ नगर में भी हमने व्यवस्था रखी है। तो जिन्होंने वल्लभ नगर में एकादशना करना है तो वो वहां पर अपना नाम साधना जी को लिखवाएं, और जिन्होंने यहाँ पर करना है हमारे कालू बाबी और नील मांडी जी को ये नाम लिखाएंगे। और जिन्होंने लाभ लेना है, 7100 रुपये का लाभ है, वो नाम मेरे को लिखा दीजिएगा या किसी को भी लिखा दीजिएगा। और ये जो तप करेगा साहब जी, ये जो तप करेगा साहब जी की भावना है उसको यात्रा करवाई करेंगे। हाँ, तो ये भी अब मैंने इसलिए नहीं बोला, पता तो था कि जो इस तप के अंदर जुड़ेगा उसको यात्रा करवाने का भाव है। सभी को यात्रा में ले जाया जाएगा। यात्रा सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ की करवानी है और कैसे सुचारू रूप से ले जाना है। दरवाजे के साथ में जाएंगे और आपको वापस घर आएंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से, और एकादशने के अंदर अब अशोक जी कितने गए, जेब भर लो जी, जोलिया भर लो जी, गाना है ना, हाँ, जोलिया भर लो। तो एक एकादशने का लाभ हमारे पट्टी श्री संघ के जो 2 बच्चे लेके आए हैं, सभापति बन के आए हैं, हमारे पन्नालाल, यशपाल जी, पंकज जैन, सौरभ जैन, और हम सम्यक सीजर ढोकला, और नाम तो ढोकला है, हमारा छोटा बच्चा है उसका नाम ढोकला रखा है, ढोकला और सीजर्स जो भी है उनकी तरफ से एक एकादशने का लाभ वो लेंगे। 7100 रुपया का नकरा है, संपत्ति 7100, ठीक है ना, ठीक है। तो यशपाल जी जैन हमारे पट्टी निवासी हैं, हर समय अग्रसर रहते हैं हर कार्य के अंदर, और हमारे पट्टी से संघ की शान है। तो एक नकरा हमारे 1 दिन का अनियत पद की आराधना का 1 दिन का एकादशने का लाभ हमारे यशपाल जी ने किया हुआ है, पट्टी वालों ने। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदन। अभी 11,000 रुपए की राशि राजेंद्र का, 11,000 रुपए की राशि हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा पट्टी, उन्होंने श्री आत्मानंद जैन महासमिति को दी है। तो खूब हम उनकी भावना करते हैं। बहुत अच्छा। जिस किसी ने एकादशने के अंदर लाभ लेना और लिखाना हो, आप लिखा सकते हैं। तो फिर मैं बताना चाहूँगा, तो एकादशने वो लिख रहे। तो अभी हमारे है कि वो कहते हैं कि जिन्होंने नाम लिखाना वो संता जी हैं, तो उनको अपना नाम लिखाइएगा या मनोज को लिखाइएगा। और एक पहला जो एकादशना है जो अरिहंत पद का, वो परिवार की तरफ से है या मंडल की तरफ से, संघ की तरफ से या परिवार की तरफ से? हमारे आदरणीय रोशनलाल